6 में मिलते हैं। आपके लिए परसेंटेज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तैयार भी किया हूं। फिर अगले मेरे पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 सबको देखिएगा और इसको पार्ट 6 भी बना रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। कार्यालय में, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% मतलब 40% महिलाएं हैं। 70% महिला स्टाफ, 50% पुरुष स्टाफ हैं, पुरुष विवाहित हैं, मतलब उनकी मैरिड हो चुकी है बाबूजी। ऐसे तुम्हारी भी मैरिड हो चुकी है। जिंदगी में कुछ नहीं, पढ़ने के अलावा अगर नहीं पढ़ोगे, जिंदगी में अगर पढ़ोगे नहीं तो विवाहित ही मैरिड रहोगे। अरे खर्चा आएगा, खर्चीली बनोगे। अरे बाप रे बाप, मेरे पास भार आ गया। जिंदगी में भार से अगर बचना है तो पढ़ना है, याद रखना बाबूजी। कार्यालय में पूरे में देखा जाए तो आप विवाहित लोगों की प्रतिशत कितनी हो जाएगी? 42%, 43%, 45%। में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं, मतलब मैरिड हो चुकी, पागल हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये बाबू पागल ही चुके हैं। पूरे में आप विवाहित की प्रतिशत कितनी हो जाएगी? अनमैरिड जिंदगी जियो, बेस्ट लाइफ होती है। अगर मैरिड लाइफ जियोगे, घटिया लाइफ होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। टोटली मेरे 100% स्टूडेंट या कोई भी कार्यालय में मैरिड और अनमैरिड दोनों थे 100%, जिसमें 40% महिलाएं हैं। अच्छा, अगर 40% मेरी फीमेल वर्ड है, अगर फीमेल की बात की जाए महिलाओं की तो 40% है। तो बाबू सिंपल चीज है, अगर हर चीज, अगर कंपनी पूरी कार्यालय में डिपार्टमेंट में 100% लोग हैं, 40% महिलाएं हैं, फीमेल हैं, तो मेल हमारे कितने परसेंट बचेंगे? 60% बचेंगे। ओके बाबू, समझ तो गए। 100% 40% महिलाएं और मेल है 60%। तो बाबू ये पुरुष है, सॉरी महिलाएं हैं, और ये देखेंगे सबसे बड़ी उपलब्धियां ये है, डब्लू उल्टी मैम, मेल होता है सीधा, मेल से होता सीधा, ये उल्टी मैम देखेंगे। तो इसमें क्या बोला गया? 70% महिलाएं और 50% स्टाफ है पुरुष के, विवाहित है, मैरिड। अब मैरिड की पार्टी देख लूंगा। मैरिड चलो बपर खाते हैं, पनीर खाते हैं अच्छे से, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो महिलाएं 40%, अगर 40% थी, जिसमें 40% में 40 लोग में अगर देखा जाए, 40 लोग में 40 महिलाओं में 70% महिलाएं स्टाफ हैं, तो 70% इनके निकाल दो, 70%। और इसमें देखा गया ये तुम्हारे फीमेल हो गए, और देखेंगे मेल में क्या होगा। मेल में देखा गया, मेल में 60 है, मेल में 60 है। तो सबसे आप विवाहित की बात की जाए तो पुरुष में विवाहित है 50%। देखेंगे परसेंट को हटाना तो 100 से भाग करना पड़ेगा, परसेंट को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 0 से 1 0, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0, 7 चौके 28 बाबूजी, 28 हो गए, और 5 छक्के 30। तो मेल और फीमेल मिलके टोटल देखा जाए तो हमारे 58% जो है बाबूजी, 58% लोग मैरिड हैं, मतलब इसमें फीमेल और मेल मिलके ये इनकी जिंदगी तबाह है 50% वाले की। अगर अब सही जिंदगी किसकी है? 42% की, क्योंकि हर चीज 100% होता है। 58% मैरिड है, मतलब वो चीज क्या है? दीवाने हैं। तो तुम्हारे कितने दीवाने भी होंगे, तो आपके 42% लोग मतलब अनमैरिड होंगे, क्योंकि 48 में अगर 100 में 58 घट गए जाएंगी तो 42% तुम्हारे हो जाएंगे
अनमैरिड सक्सेसफुली। देख लेंगे, नोट करेंगे। क्वेश्चन है 312 रुपया का 66 सही 2/3%, 200 रुपया कितना अधिक है? रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, चौथा 104। अरे बबुआ तुम कैसे यार ऑप्शन देते हो बाबूजी? ऑप्शन देने की तमीज होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये तमीज नहीं है सवाल में, सबसे चीज अच्छी है। अरे कोई सवाल बड़ी है, अरे भैया एमटीएस में मतलब मजाक रखा है क्या? सबसे बड़ी तो मुझे क्या है ना, देखेंगे 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है। सबसे पहली वीडियो, फर्स्ट वीडियो मेरी थी 66 सही 2/3 का परसेंट का मतलब। आप लोग सोचेंगे अगर मैं 1/3 की वैल्यू में 33 सही 1/3% होती है, सबसे पहली बात है, तो मुझे कितनी वैल्यू रखनी है? सबसे सिंपल चीज है 66 सही 2/3% अगर मुझे देखना है तो 1/3% की 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3%, तो मुझे 66 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा अंश तथा हर में। अच्छा अब 33 दूना 66, 2 तैया 6, 2 तैया 6, 2 एक कम 2, 2/3 हो जाएगा, और यहां 2 एक कम 2/3। तो बाबू 66 सही 2/3 का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू। आपको सिंपल चीज ऐसे दिखाएंगे, 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3। ये फ्रैक्शन वैल्यू कब रटोगे? जब मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तब अच्छे से जानोगे। तो सबसे चीज ये होती है 66 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होती है। अब बोलेगा क्वेश्चन 312 रुपया का मतलब मल्टीपल। अब का मतलब मल्टीपल, यहां कर दो 2/3, इसका 66 सही 2/3 का मतलब 2/3 होता है। और इनमें कितना अधिक है? अधिक का मतलब कितना अधिक है घटा दो, क्योंकि घटाने कितना अधिक है दिखाना पड़ेगा, 200 रुपया अधिक है। तो सबसे चीज 3 एकम 3, 3 एकम 30, 3 कर दो, और 3 चौके 12, 104 तैया 312 होता है। तो 104 गुणे 2 मल्टीपल 2 माइनस 200, 104, 2 चौके 8, 2 जीरो यम 0, 2 एक कम 2, 208 माइनस 200। अगर 208 में 200 घट जाएगा तो आपका 8 है आंसर आएगा। तो कितना अधिक है? 8 रुपया अधिक है। आप लोग नोट करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, एक विवाह समारोह में 20% महिलाएं हैं, देखा जाए तो 54% पुरुष हैं, मतलब मेल बाबूजी हैं, पुरुष हैं, और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में कितने हैं? 48 पहला ऑप्शन, 756 दूसरा, तीसरा 750, चौथा 650। क्वेश्चन है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं और 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? सबसे सिंपल चीज ये है बाबूजी कि जैसे आप लोग सुनते होंगे, एक पार्टी थी, समारोह ही थी, मैरिज पार्टी में गया था और मेरे एक दोस्त से, तो भैया बोला गया कि पुरुष तो कितने हैं भाई, अंजदमा होंगे, क्योंकि बफर जितने भी हमारे, हम भी थे, बाहर रहते थे और बहुत लोग थे, जितने भी फंक्शन होता, मैरिज पार्टी होती थी, हम भी भागीदारी करते थे। अरे आइस निमंत्रण आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, चले गए। मेरे दोस्त थे छोटे मोटे, बताऊंगा नहीं नाम क्योंकि भाई चिढ़ सकते ही। तो सबसे बाद में वेफर खाने गया और बढ़िया भैया सोचा दिलाओ खाएंगे पनीर की सब्जी। हम तो भैया किसी तरीके लौट आए, लेकिन बबुआ मेरे फंस गया, और फंस गया बढ़िया से, उसको रात भर मांजना पड़ा बर्तन। तो सबसे बड़ी बात तो ये, मुझे वहीं जाना था जहां मेरा इनवाइट हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये देखना है क्वेश्चन में। तो याद आ गया, विवाह समारोह की बात बहुत कठिन लाभदायक होती है।
32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर बाबू 32% महिलाएं हैं, हर चीज 100% होता है। अच्छा 100%। अगर टोटली मेरे फंक्शन में विवाह समारोह में 100% लोग हैं, बच्चे मतलब मेल फीमेल और चिल्ड्रन कोई भी है, लेकिन बाबूजी अगर इनके साथ रहो, महिलाओं के साथ बफर खाने में, तो सबसे बड़ी उपलब्धियां ये होती है पकड़ नहीं जाओगे तो, क्योंकि ये तो भाई परमिटेशन होती है इनका, बढ़िया होता है। मन कहे निमंत्रण आए, मन कहे ना आए, कोई जान नहीं पाता है ना। तो 100% हर चीज होती है। 32% महिलाएं हैं, 32% महिलाएं हैं। अच्छा फीमेल है। अच्छा बाबूजी और देखा जाए 54%, ये बेचारे पकड़ जाते हैं 54% वाले। अच्छा 54% पुरुष हैं, मेल है 54%। अच्छा 54% मेल है। टोटल अगर देखा जाए तो 4 2 6 और 5 3 8, मतलब 86% टोटल मेल और फीमेल मिलके हैं। अगर 86% मेल और फीमेल हैं तो बाबू हर चीज 100% होता है। हर टोटल 100% थे, 86% मेल और फीमेल मिलके बन रहे हैं, तो बच्चे कितने होंगे? 100 में 86 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो बच्चे हो जाएंगे इसमें। 100 में 86 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14% लोग इसमें खाली मेरे बॉय मतलब बच्चे चिल्ड्रन हैं। अच्छा अब 14% बच्चे कितने हैं टोटल क्वेश्चन में? 196 बच्चे, तो 14% बराबर 196 बच्चे। अच्छा तो 1% बराबर देखेंगे 14 ये भी स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर होता है 196। अच्छा सबसे सिंपल चीज है, अगर 14 कम 14 बचा 5 19 था और यहाँ 14 चौका 56, तो 14% बराबर 196, 1% बराबर 114। तो बाबू 1% बराबर 14, तो क्या बोला गया? तो पुरुष कितने थे? तो पुरुष इसमें आपके 54% हैं। तो बाबू 1% बराबर 14, तो 54% बराबर 54 गुणे 14 करेंगे, तो 14 और 54 का गुणा करेंगे, सिंपल चीज है। देखेंगे सब 14 को गुणा करेंगे 50 प्लस 4, ऐसे गुणा करते रहेंगे, 60 कटे मल्टीपल 14। 14 को 50 से करेंगे तो 14 पंचे 70, 701, 14 पंचे 70, 1 0 14 700 और 14 चौका 96, तो 756, सॉरी 14 चौका 56, 756 मेरे टोटल पुरुष हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 756 मेरे टोटल पुरुष हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन सही है, आप लोग नोट करिए। और मिलते हैं अगले पार्ट में। सबसे शॉर्टकट सवाल था, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जूझता हूं, तो आप मेरे लिए भी आएं और कमेंट करें, शेयर करें और बढ़िया से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल पे ठेस पहुंची है तो भाई मुझे लाइक कर देना भी और मुझे लाइक ही करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।